हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑन काइनेमैटिक्स मोशन इन वन डिमेंशन। और बच्चों आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं विद द टॉपिक ग्राफिकल अप्रोच इन काइनेमैटिक्स। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देख लिया था, एसटी कर्व के बारे में, राइट। एसटी कर्व का हम लोगों ने पूरा ऑपरेशन कर लिया था, लाइक एसटी कर्व से हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, एसटी कर्व कैसा बन सकता है, वेलोसिटी से उसके बारे में, वेलोसिटी क्या इन्फॉर्मेशन देती है एसटी कर्व, जब एक्सेलरेशन के बारे में क्या बताती है, व्हाट वाज द स्लोप ऑफ एसटी कर्व, इट गिव्स अस द वेलोसिटी, कनकेटिविटी ऑफ एसटी कर्व गिव्स अस एक्सेलरेशन। जिन्होंने अटेंड नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर अटेंड करोगे तो आपको एसटी कर्व के बारे में पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जेई लेवल से लेकर के बोर्ड लेवल से लेकर के नीट सब कुछ कवर्ड है, राइट। आज का टॉपिक होने वाला वीटी कर्व बच्चा, वीटी कर्व एंड एटी कर्व एट द सेम टाइम। तो वीटी कर्व की बात करते हैं, वीटी कर्व कैसे बनाएंगे, तो सर सबसे पहले हम लोग चलेंगे कल वाले क्वेश्चन में एंड उससे हम लोग कंटिन्यू करेंगे वीटी कर्व को। तो कल हमने एक क्वेश्चन देखा था बच्चा, कुछ इस तरह कर्व था एस और टी का और ये एक्सिस हो गया एंड दिस वाज द कर्व। याद है क्या? जिन्होंने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया तो उनको नहीं समझ में आया होगा, जा करके आप देख सकते हो, ये कर्व हमने किया था, राइट। तो देखो इससे हम लोगों ने क्या क्या इंफॉर्मेशन निकालना सीखा था। सर सबसे पहली बात कि इस पॉइंट पे अगर हम लोग फोकस करें, लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए, दिस बी एंड दिस सी। बी पॉइंट की बात करते हैं सर, तो यहां पर जो एसटी कर्व का स्लोप है इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। And what happens when slope is parallel to x-axis? Theta is zero. Theta is zero means tan theta is zero. And what does tan theta or slope represents? बोलो बोलो. Tan theta is equals to slope, and this is equals to velocity, and this is equals to zero at point B की बात हो रही है. चलो. What about A sir? A से B के बीच में what happens between AB? AB के बीच में क्या हो रहा सिचुएशन सर? ए से बी के बीच में तुम्हें स्लोप निकालना था, टेंजेंट मारोगे। टेंजेंट कैसे मारते? स्लोप से एक पॉइंट को टच करता। नाउ ये जो एंगल है बेटा, दिस इज एक्यूट एंगल, 90 से छोटा, 0 से बड़ा, 90 से छोटा। इसका मतलब सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव, यानी tan थीटा इज पॉजिटिव, यानी वेलोसिटी इज पॉजिटिव। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। व्हाट हैपेंस इज दिस पॉइंट सर, व्हाट हैपेंस बिटवीन बीसी, देखो थीटा इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, इसका मतलब tan थीटा इज नेगेटिव। ये सबको पता सर कैसे होता है, ऑल साइन tan cos, ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव tan पॉजिटिव cos पॉजिटिव। 0 से 90 में सब, 90 से 180 में साइन, 180 से 270 में tan एंड 270 से 360 में cos। सो बात करते हैं बीसी पॉइंट के। बीसी पॉइंट की बात करें सर तो थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट व्हिच मींस वेलोसिटी इज नेगेटिव, ठीक है। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन सर? एक्सेलरेशन बच्चों पूरे टाइम नेगेटिव है इस गेम में। नेगेटिव एक्सेलरेशन या नेगेटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटीज का मतलब तुम्हें पता है? तो वापस एक बार तुम्हें समझा देता हूं, जिन लोगों ने नहीं अटेंड किया था, एकदम छोटा सा 2 मिनट का रिव्यू लेंगे, पेशेंस रखना। तो सर हम लोगों ने एक बात समझ ली थी कि अगर ओरिजिन पे कोई बॉडी है या ओरिजिन के आगे या पीछे, यानी डिस्प्लेस्ड बॉडी है ओरिजिन से या ओरिजिन पे ही है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमको इन्फॉर्मेशन नहीं बताता कि हम लोग बॉडी मोशन में या रेस्ट में किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, राइट। इट जस्ट टेल्स कि हम लोग बॉडी कितना डिस्प्लेस्ड है ओरिजिन से, हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, राइट। But what information does velocity gives? Velocity tells us the direction of motion as well as the speed with what it is moving, right? मतलब कि सर velocity वो क्वांटिटी है जो हमें बताता है कि बॉडी एक्चुअली में किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। पॉजिटिव डायरेक्शन मींस, एंड व्हाट इज पॉजिटिव नेगेटिव? ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव डस मींस की डायरेक्शन तुम्हारा चुनना है। यूजुअली वी टेक राइट साइड पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड इज नेगेटिव। अब तुम हर समय जिंदगी भर लेफ्ट साइड को नेगेटिव पॉजिटिव ले लो तो कोई दिक्कत नहीं, बट डोंट फॉरगेट कि तुम जो भी चूज करो तुम हमेशा उसी के साथ स्टिक करो। ऐसा नहीं कि आज मन हुआ तो यहां पॉजिटिव, कल मन हुआ यहां पॉजिटिव। अभी बात क्या, वेलोसिटी सर पॉजिटिव, इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में, मतलब बॉडी का मोशन इज इन दैट डायरेक्शन, राइट। समझ में आया क्या? एंड अगर वेलोसिटी 0 तो बॉडी रेस्ट पे। दिस इज द ओनली वेलोसिटी ही बता सकती है कि बॉडी रेस्ट पे या नहीं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन डज नॉट टेल्स अस। एक्सेलरेशन क्या बताता है सर? किस डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है, किस डायरेक्शन में हमें पुश या पुल किया जा रहा है, राइट। So this is the information that displacement, velocity and acceleration gives us. What about this curve sir? This curve से हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिला है एंड एक्सेलरेशन नेगेटिव है। क्यों कह रहा हूं सर? क्योंकि कनकेव डाउन है, कटोरा नीचे, कटोरा अप होगा तो कनकेव अप होगा, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ये सब कैसे किया था सर? हम लोग लास्ट क्लास में किया था, जो लोग नहीं जानते हो अगेन लेक्चर में जाकर के देख सकते हो। और बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलस का नंबर, लेक्चर नंबर 2 विच इज कैलकुलस। कैलकुलस का फर्स्ट लेक्चर है, ग्राफ, पूरा ग्राफ ही समझाया गया, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सब कुछ। तो अटेंड करोगे, उसको देख करके आओगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। तो अब बात करते सर आज की। ये तो कल भी हम लोगों ने देख लिया था, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं सर? हम लोग आज सीखेंगे वीटी कर्व को ड्रॉ करना। इसी का वीटी कर्व बनेगा। लेट्स से दिस इज योर वी एंड दिस इज टी, राइट।
y एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय v एंड x एक्सिस बाय t। अभी vt कर्व बनाना बच्चा, सबसे पहले ए पॉइंट की बात करो, ए पॉइंट पे स्लोप 0 है क्या? नहीं नहीं नहीं, एंड स्लोप ही तो v, st कर्व का स्लोप ही v बताता है। अगर ए पॉइंट पे स्लोप 0 नहीं है बच्चा तो इसका मतलब, और पॉजिटिव है स्लोप, ये भी देखो इट इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है के बीच में तो इसका मतलब कहानी स्टार्ट जो हुई है वो यहां से स्टार्ट हुई है, यानी वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अभी वेलोसिटी जा रहा जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है यार? पॉजिटिव वेलोसिटी जीरो होगा, इसका मतलब कि तुम्हारे ओपोज में एक मोशन हो रहा है, दिख भी रहा है, एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, इसका मतलब वेलोसिटी इधर, एक्सीलरेशन इधर है। तो कितना चलोगे तुम, कितना भाग पाओगे? एक्सीलरेशन कभी ना कभी तुमको कैच कर लेगा और बोलेगा कि सर आइए, दिस इज ए एंड दिस इज बी, बी पॉइंट पे आप रुक जाइए, बी पॉइंट पे आप रुक जाइए। अब क्या होगा आपके साथ? अब आपको हम उल्टे डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहे हैं, यानी आप मूव तो करिएगा, आपका वेलोसिटी भी बढ़ेगा, बट डायरेक्शन चेंज हो चुका होगा, एंड डायरेक्शन मैटर्स फॉर वेलोसिटी। तो इसका मतलब सर अब आप नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते जाइएगा। कहां तक बढ़िएगा? सी तक, जहां तक की बात हो रही है। समझ में आया क्या? व्हाट डज दिस मीन? इसका सिर्फ इतना मतलब है सर, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है? इस पॉइंट से वेलोसिटी 0 हो करके दिस इज वेलोसिटी 0 एंड देन डायरेक्शन चेंज्ड, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। समझ में आया क्या? ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि सर नेगेटिव, अब देखो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि नेगेटिव स्पीड बढ़ रहा है, नेगेटिव स्पीड कुछ नहीं होता, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक बात हमेशा याद रखना, डिस्टेंस, स्पीड ये सब नेगेटिव नहीं होते, दीज आर स्केलर क्वांटिटीज और ये मैग्नीट्यूड होते हैं चीजों के, दिस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये स्पीड नेगेटिव नहीं हो रहा बेटा, स्पीड कम हुआ फिर बढ़ गया, लेकिन वेलोसिटी जो है उसका डायरेक्शन चेंज हो चुका, बॉडी का मोशन का डायरेक्शन चेंज हो चुका, एंड बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो हमको नेगेटिव दिखाना पड़ता है। अगर तुम्हें नहीं देखना तो और क्लैरिटी देखो, थोड़ी सी क्लैरिटी और ले लेते सर। व्हाट हैपेंस इफ इट इज अ स्पीड टाइम कर्व? व्हाट हैपेंस इफ इट इज अ स्पीड टाइम कर्व? तो बच्चा इनिशियली तो स्पीड जो वेलोसिटी जो स्पीड वही स्पीड और वही वेलोसिटी, मोशन इन 1D चल रहा, तो फिकर भी नहीं हम लोग को, सीधा सीधा एकदम मिला देंगे इसके साथ साथ, बोलेंगे सर ये लीजिए, ये पॉइंट ए था, दिस इज पॉइंट बी, यहां तक 0 हो गया बॉडी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत यहां से शुरू होती है, दिक्कत क्या बेटा कि डायरेक्शन चेंज हो गया। तो डायरेक्शन चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड को क्या फर्क पड़ता है? स्पीड को डायरेक्शन मैटर ही नहीं करता, उसको पता नहीं डायरेक्शन क्या होता। इट नोज इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या हुआ? 0 हुआ, एंड देन मैग्नीट्यूड वापस बढ़ने लग गया। तो ये बोलेगा सर हमको फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्शन कुछ भी करिए, आप हमें बस ऊपर ले जाइए। कहां तक सर? सी पॉइंट तक। कितना? जितना ये नीचे गया उतना ही ऊपर जाएगा। ये भी मजे की बात सुन लो, ये जितना एरिया कवर हो रहा है एंड दिस एरिया इज सेम, दिस एरिया एंड दिस एरिया इज ऑल्सो सेम, ये मजे की बात, ठीक है? तो ये वीटी कर, ये एसटी कर था, एंड दिस इज हाउ वी ट्रांसफर एसटी। ये एसटी कर नहीं, रुको यार तुम कंफ्यूज कर जाओगे, दिस इज एसटी कर, डिस्प्लेसमेंट टाइम, दिस इज स्पीड टाइम कर, पूरा लिख रहा हूं स्पीड, अदरवाइज कल को बोलोगे कि सर ये एसटी कर और ये एसटी कर दोनों सेम कैसे हो गए? स्पीड टाइम कर, राइट? सो ये वीटी का, स्पीड टाइम कर, एसटी, बेसिकली हम लोग को मेन क्या फोकस था? एसटी कर को वीटी कर में कैसे बदलना। समझ में आया क्या? तो अगर तुम ये समझ गए तो अब हम लोग चलेंगे वीटी कर के फीचर्स के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय फीचर सर? फीचर मतलब सर वीटी कर्व से हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? लाइक बेसिकली अगर हमें वीटी कर्व, जैसे हम लोग को ये कर्व दिख गया तो हम लोगों ने इतने सारे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लिए, क्या वीटी कर्व से भी कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन और कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे, पहले तुम इसको कर लो जल्दी से नोट। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट वीटी कर्व एंड फीचर्स ऑफ वीटी कर्व। तो बेटा सबसे पहले एकदम बेसिक सा एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। लेट्स से दिस इज आवर वीटी कर्व, this is V, this is T, and this is our VT curve, which is inclined at theta degree, right? अभी सीन क्या है देखो, what does tan theta means for a curve? What does tan theta means? It means the slope of the curve. And what does slope means? Slope means nothing but delta V upon delta T. And what happens if delta V by delta T, where delta T tends to 0, मतलब delta T इतना छोटा हो जाए कि almost as good as equals to 0 को टेंड करने लग जाए, तो ये बन जाता है dV upon dt, which is small change, right? अच्छा, व्हाट डज dv by dt मीन्स? ये तो समझ गए, कर्व से ही समझ गए, बट व्हाट डज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ dv by dt? इट जस्ट मीन्स एक्सीलरेशन। परफेक्ट, मजा आ गया, एक्सीलरेशन मिल रहा है ना। इसका मतलब सर स्लोप ऑफ vt कर्व गिव्स अस एक्सीलरेशन, स्लोप ऑफ st कर्व गिव्स अस वेलोसिटी, स्लोप ऑफ vt कर्व गिव्स अस एक्सीलरेशन। वेरी गुड सर, ये तो ठीक है। और भी कुछ पता कर सकते हो क्या? बिल्कुल पता कर सकते हैं सर। देखिए कैसे, मैथ्स याद करिए, मैथ्स। What is the formula for V? बेटा ds upon dt, सबको याद है ये सब चीजें। Okay, what happens if I rearrange this into ds is equals to v dt? किसी को दिक्कत नहीं इससे? And what if I integrate them? तो बच्चा ये जो आएगा, this will be a function of s, and ये एक function of time होगा।
मतलब s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा, राइट? तो वो तो ठीक है सर, बट इसका मतलब क्या होता है पहले तो मुझे ये समझाइए। व्हाट डज वी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी मीन्स, तो ये बेटा बेसिक मैथमेटिक्स में कवर कर रखा था। इट मीन्स एरिया अंडर, इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर वीटी कर्व। यहां वीटी है तो वीटी कर्व जहां पर जो होगा उसकी बात करेंगे। तो यहां वीटी कर्व, एरिया अंडर द वीटी कर्व का मतलब हो गया सर वीडीटी, इंटीग्रेशन ऑफ वीडीटी मींस एरिया अंडर वीटी कर्व, एंड दिस एरिया अंडर वीटी कर्व मींस जो देता हम लोग को क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, एरिया अंडर वीटी कर्व, या तो इंटीग्रेट कर दो वीडीटी, ये तो एनालिटिकल, ग्राफिकली कैसे मिलेगा वीटी कर्व से, एरिया अंडर द वीटी निकाल दोगे। कैसे निकालेंगे सर, इमेजिन करो कि मां हमको इसकी बात करनी, लेट्स से दिस इज आवर t1, दिस इज t2 एंड दिस इज आवर टाइम t, राइट? और लेट्स से कि t1 टाइम पे वेलोसिटी v1 थी एंड t2 टाइम पे v2 थी, राइट? सो व्हाट डज, अगर तुमसे पूछो कि t1 से t2 में कितना बॉडी डिस्प्लेस, याद रखना एक बात, दिस इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, फिर कंफ्यूज नहीं होना इन सब चीजों में। क्वेश्चन को बहुत प्यार से पढ़ लेना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, इन सब चीजों में, बहुत छोटी छोटी चीजों में बहुत मेहनत करके चले जाओगे, ठीक है? तो देखो डिस्प्लेसमेंट दे रहा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट देता, डिस्टेंस नहीं। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर टी बिटवीन t1 एंड t2, अगर तुमसे बोले तो बेसिकली तुमसे क्या करना है, चुपचाप ये जो एरिया मैंने शेड किया ना, इसको क्या करोगे तुम, निकाल दोगे। कैसे निकालेंगे सर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, राइट? ट्रेपेजियम का एरिया सबको आता है, चलो। तो ये चीज सर हो गई एरिया अंडर बीटी कर्व। सो एरिया अंडर बीटी कर्व गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, एंड व्हाट डज डी स्लोप ऑफ डीवी बाय डीटी या बीटी कर्व गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो दो इंफॉर्मेशन समझ में आया क्या, बीटी कर्व से क्या क्या निकाल सकते हैं, वेरी नाइस। एक क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। लेट्स से कि एक कर्व है बीटी का, this is 5, 10, 15, 20, right? And this is your 20, 30, 40 and 50, right? तो देखो बच्चा, राइट, दिस इज स्ट्रेट लाइन, एक कर्व है, वीटी कर्व है। कैसा कर्व है, वीटी कर्व। सर इंफॉर्मेशन क्या दे सकते हैं, ओके यहां पर थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग, डेटा को मैच कराना, 5 into 4 देन 10 into 4, ये 40 हो जाएगा बच्चा, ठीक है? बिकॉज अदरवाइज स्लोप चेंज हो रहा है, देखो, ठीक है? ये सब चीज क्वेश्चन बनाते वक्त देखना है। 5 into 4 is 20, 10 into 4 is 40, 15 4 is 60 and 24 is 80। अब ठीक है, ऑलराइट? सो दिस इज अवर वीटी कर्व। अभी तुमसे पूछ रहा सर इस वीटी कर्व का आप मुझे बताइए, इस वीटी कर्व का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बिटवीन 10 to 15 सेकेंड्स, पहला क्वेश्चन। सेकेंड तुमसे पूछा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस वीटी कर्व बिटवीन 10 to 15 सेकेंड। अगेन जब टाइम 10 से 15 सेकेंड है तो इसका एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताइए हमें। तो बेटा क्या करोगे अब, हाउ विल यू टेल द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन की बात करते हैं, वो बड़ा सिंपल होने वाला सर, सीधा वीटी कर्व, एंड वीटी कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये भी एक बात समझने की है, देखो वीटी कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन मींस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। समझ आ रहा है क्यों कांस्टेंट सर, बिकॉज स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, बिकॉज एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ वीटी कर्व। तो एक्सेलरेशन स्लोप की बात करते हैं, स्लोप बेटा आराम से दिस बाय दिस करो, tan थीटा इज ऑलवेज गोइंग टू बी दिस बाय दिस करो, दिस बाय दिस करो। तो 60/15 कर दो या 20/5 कर दो या 40/10 कर दो, स्लोप तो सर उतना ही आएगा। dv by dt इज ऑलवेज गोइंग टू बी 4, अगर तुम्हें दिख रहा 20/5 करके, दिस इज 20 एंड दिस इज 5, सो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम, विच मीन्स एक्सेलरेशन चाहे तुम 10 से 5 सेकंड में निकालो या 0 से 20 सेकंड में, 5 से 20 में, 15 से 20 में, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट सर, ये तो ईजी था, ये कैसे निकालोगे। तो व्हाट डिड आई जस्ट टेल यू, 10 से 15 सेकंड के बीच का एरिया अंडर द कर्व निकाल दो। एरिया अंडर द कर्व मतलब 10 से 15 सेकंड के बीच में कितना एरिया कवर हो रहा है, दिस एरिया, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। अभी एरिया कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कितना हो गया बेटा, 40 + 60 यानी 100 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन देम, 5। ठीक है, सबको पता है ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकलता है बच्चा,
और जिसको नहीं पता, देखो जिसको कंफ्यूजन हो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना, बहुत ही सिंपल तरीका। एक काम करो, दो पार्ट में डिवाइड कर लेना। सो दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज ट्राइंगल। रेक्टेंगल कह रही है क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, 5 इंटू 40 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो कर सकते हो, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये काम तो सिंपल है, और जिसको पता, ऐसे तुमको पता होना चाहिए, तुम इतने बड़े हो चुके। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिफरेंस बिटवीन देम। पैरेलल साइड का सम कितना, 40 प्लस 60, एंड डिस्टेंस कितना उनके बीच में, 5। सो what is the value? 100 by 2 is 50, 50 into 5 is 250. So 250 meters is the displacement and acceleration is 4 meter per second square. समझ में आया क्या? तो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हमने अभी बनाया और अभी सॉल्व करके देख लिया। तो ये सिर्फ तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, तो समझाने के लिए जो हमने यहाँ पर बोला उस चीज़ को यहाँ दिखा दिया। अब हम लोग थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है? इसको जल्दी से कर लो कॉपी। ओके, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया। हम लोगों ने देखा एसटी कर्व से वीटी कर्व कन्वर्ट करना है, एंड वीटी कर्व से हम लोग कैसे एस और ए के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एक और मजे के काम करते हैं, एक काम करते हैं, व्हाट हैपेंस इफ वी हैव गिवन वीटी कर्व और हमसे पूछ रहा है एसटी कर्व निकालना, राइट? देखो बहुत सिंपल सी बात है, वीटी कर्व दे दिया एंड पूछ क्या रहा है इस बार, एसटी कर्व निकालने। अब क्या हो जाएगा सर? तो लेट्स ड्रॉ अ वीटी कर्व। लेट्स से कि वीटी कर्व कुछ दिखता हमारा इस तरीके का। इनिशियली मान लो स्ट्रेट लाइन है वीटी, राइट? एंड देन वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, राइट? दिस इज ओ, ए एंड बी। तो 3 पॉइंट्स ये थे। बोला कि इनिशियली वेलोसिटी बढ़ रहा था कांस्टेंट स्पीड से। देखो कांस्टेंट रेट से, नॉट कांस्टेंट स्पीड बट कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा था वेलोसिटी। क्यों कांस्टेंट रेट से? स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप कांस्टेंट होने वाला। ए पॉइंट तक बढ़ा, उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। देखो वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ। एक और बात, बच्चे बहुत गलती करते हैं हड़बड़ी में, देखते नहीं किस चीज का ग्राफ है, क्या हो रहा है इंफॉर्मेशन, बस फट से देखा कि पैरेलल है तो मार दो जीरो। अरे ये एसटी कर्व थोड़े है, ये क्या है, वीटी कर्व है। वीटी कर्व में पैरेलल हो जाने का मतलब ये थोड़े कि वेलोसिटी जीरो हो गई, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई ना बच्चा। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वाई एक्सिस इज नॉट चेंजिंग, मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो बोला इसका एसटी कर्व बनाइए। तो देखो सर, इसका ग्राफ का इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना तुम्हें आता है, एक्सीलरेशन से हमें लेना देना है नहीं। क्यों लेना देना नहीं है सर? कॉज एक्सीलरेशन पूछ नहीं रहा। बट एक चीज जरूर लेना देना, एक्सीलरेशन से हमको कनकेटिविटी पता चलती है, और कनकेटिविटी आने वाली इस कर्व में। वाई? बिकॉज इसका रेट चेंज हो रहा है वेलोसिटी का। वेलोसिटी का रेट चेंज होना मतलब एक्सीलरेशन आना, एक्सीलरेशन का आना मतलब कनकेटिविटी डिसाइड करनी पड़ेगी। तो तुम डायरेक्ट एसटी कर्व को बनाओगे तो अगर तुमको इन्फॉर्मेशन, अगर ये आइडिया नहीं है हमें कि हाउ कनकेटिविटी एंड एक्सीलरेशन वर्क्स इन एसटी कर्व, तो तुम नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? तुम हो सकता है तुम कभी ऐसा कर्व बना दो, कर्व तो कुछ भी हो सकता है ना, आप जलेबी बना दोगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। सो यू हैव टू नो अबाउट व्हाट हैपेंस विद द कनकेटिविटी, एंड फॉर दैट वी हैव टू नो। यहाँ देखो वीटी कर्व क्या बच्चा, देखो वीटी कर्व फॉर ओ से ए की बात करते हैं। व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन ओ टू ए? स्लोप ऑफ वीटी कर्व विच मीन्स tan थीटा इज पॉजिटिव, ये तो सबको पता है, विच मीन्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया जा रहा बॉडी को, वेरी नाइस। नाउ एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो जाता है बच्चा? एसटी कर्व में, एसटी कर्व की बात करें तो कनकेटिविटी अप, मतलब कटोरा सीधा है, सीधा कटोरा ऐसा खुला, ठीक है? सो दिस मीन्स कनकेटिविटी इज गोइंग टू बी अपवर्ड्स फ्रॉम ए ओ टू ए, ठीक है? वेरी गुड, एक इंफॉर्मेशन आ गया। एंड व्हाट अबाउट सर, व्हाट अबाउट कितना डिस्प्लेसमेंट? तो दैट इज द एरिया अंडर द कर्व, बहुत सिंपल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है? नाउ अभी हम लोग हमारे पास डेटा नहीं गिवन है तो हम उसके लिए परेशान नहीं होंगे, राइट? कि कितना ज्यादा हो रहा है। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट, वी आर कंसर्न अबाउट कि ग्राफ का पिक्चर कैसा होगा, फोटो कैसा होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट एसटी कर्व नाउ। लेट्स से दिस इज आवर टाइम एक्सिस, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। सो व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन ओ से ए के बीच में कनकेटिविटी अप है एंड बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है? बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बट एसटी कर्व के हमको ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है कि बॉडी रेस्ट पे है, मूवमेंट पे नहीं करता है वे, करता है। कैसे करता है? अगर एसटी कर्व का स्लोप, एसटी कर्व का टेंजेंट क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए अगर एक्स एक्सिस से, तो इसका मतलब क्या, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। तो तुम ऐसे ऐसे कनकेटिविटी अप, तो ये भी है ना बेटा, ये भी कनकेटिविटी अप, राइट? कनकेटिविटी अप तो कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। होगा कौन सा, ये कैसे पता चलेगा सर क्या सही है? ये ऐसे पता चलेगा सर कि बॉडी की स्टार्टिंग, अगर तुम गौर से देखो ग्राफ में, क्वेश्चन में, तो देखो कि बॉडी स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से बच्चा, एंड अगर रेस्ट से स्टार्टिंग हो रही बॉडी की, तो एक बात कंफर्म है कि इनिशियली एसटी कर्व में जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा? पैरेलल टू, जो
कहानी स्टार्ट होगी एस टी कर्व की, वो कैसे होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब सर या तो कर्व यहां से ऐसे जाएगा या तो यहां से ऐसे जाएगा, राइट। मतलब या तो इसके नीचे से होगा या ऊपर से होगा, यहां जहां से भी होगा कर्व का जो शेप है वो ऐसा होगा, मतलब स्टार्टिंग शेप, एंड देन इट इज गोइंग टू बी कनकेव अप। समझ में आ रहा है क्या? तो अब तुमको बोलेगा कि सर इसका कर्व का जो पोजीशन है, द पोजीशन ऑफ द कर्व, ये नीचे से होगा, ऊपर से होगा, इस पॉइंट से होगा, कहां से होगा, ये कैसे पता करेंगे? तो बेटा वो इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा? अब हम लोग ये चीज पढ़ ली कि एरिया अंडर द बीटी कर्व गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। देखो वेलोसिटी इज पॉजिटिव, तो इसका एरिया भी पॉजिटिव होगा, मानते हो? ओ ए वाला जो ये ट्राइंगल है छोटा सा, इसका एरिया पॉजिटिव होगा क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है, टाइम पॉजिटिव है, तो सब कुछ पॉजिटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड उसका कन्केटिविटी भी अप होने वाला, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। देखो यहां पर अगर कर्व तुम बनाते हो तो इसका मतलब इनिशियली तुमने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब सर कहानी यहां से हो सकती है कहीं, या तो यहां से या इसके ऊपर से। एंड दिस, ये जो सिचुएशन है ये कैसा है, कुछ इस तरीके का। ओके, लेट्स मेक इट अ बिट मोर नाइसर, क्लैरिटी अच्छी आएगी। कुछ इस तरीके से होगा सिचुएशन। कहां तक सर? ए तक। व्हाट हैपेंस आफ्टर ए? ए के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाने का मतलब क्या है सर? स्लोप ऑफ एसटी कर्व इज कांस्टेंट। स्लोप ऑफ एसटी कर्व कांस्टेंट कब होगा? जब वो स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन कैसा होगा सर? अब देखो अगेन एरिया इज पॉजिटिव, एरिया पॉजिटिव मतलब स्लोप अभी भी बढ़ रहा, मतलब कि कुछ इस तरीके का हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। दिस इज पॉइंट बी। समझ में आया क्या? सो दिस इज गोइंग टू बी आवर एसटी कर्व। कैसे बना, समझ में आया? समझ में आया ये सब बातें कैसे हम लोगों ने ड्रॉ किया एसटी कर्व फ्रॉम वीटी कर्व? बहुत ही सिंपल सा एक चीज है यार। तुमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना, तुमको देखना कन्केटिविटी चेंज हो रही नहीं। ये कब हो सकता है? जब स्ट्रेट लाइन होगा एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग। इसका मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इसका मतलब कन्केटिविटी आएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। तो एक बात तुमने चेक कर लिया, कन्केटिविटी अप होगा डाउन, कैसे पता करेंगे? स्लोप ऑफ वीटी कर्व से। नेक्स्ट चीज जो तुमको पता करना कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है या पॉजिटिव, वो कैसे पता चलेगा? एरिया अंडर द कर्व इज पॉजिटिव व्हिच मींस डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। नीचे नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। व्हाट हैपेंस बिटवीन ए से बी? ए से बी तो बहुत ही सिंपल है यार, यहाँ पर एक्सेलरेशन है नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब स्लोप ऑफ वीटी कर्व एसटी कर्व is a constant quantity. Tan theta is positive, is constant and positive also. मजे की बात ये कांस्टेंट भी और पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव भी है, और एरिया अंडर द बीटी कर्व इज पॉजिटिव, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, इसका मतलब सारी लाइन क्या कहती है कि ऊपर चला जाएगा। सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू कन्वर्ट बीटी कर्व टू एसटी कर्व। एसटी क्या है? यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड नहीं डिस्प्लेसमेंट, राइट। समझ में आया कहानी कैसे हुई? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि आगे आप लोग को ये चीज खुद करना है, ठीक है। तो इसके अब हम लोग करते हैं बेसिक सा न्यूमेरिकल इसके ऊपर, ठीक है। ये तो हो गया थोड़ा ग्राफिकल क्वेश्चन जिसमें डेटा नहीं था, ठीक है। अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें डेटा दिया होगा, एंड देन देखते हैं कि उसमें क्या करते हो आप। इसको कॉपी कर लो जल्दी। ऑलराइट बच्चों, तो अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन क्या कहता है मैं समझा देता हूँ। फाइंड द पोजीशन ऑफ द बॉडी, पोजीशन की बात हो रही है, ऑफ द बॉडी एट टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, मतलब 10 सेकेंड पे बॉडी का पोजीशन कहां पर होगा। इफ एट t इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली जब बॉडी स्टार्ट, जब बिगिनिंग, जब बॉडी को ऑब्जर्व किया गया तो बॉडी कहां था? एट s बराबर 5 मीटर। s बराबर 5 मीटर का मतलब क्या सर? जब बॉडी इनिशियली स्टार्ट देखी गई तब वो ऑलरेडी ओरिजिन से 5 मीटर आगे था, कुछ डिस्टेंस आगे जा चुका था ऑलरेडी, यहां से स्टार्ट ही हुआ उसका कंडीशन, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि डज नॉट मीन कि यहां पर वेलोसिटी 0 है या वेलोसिटी ज्यादा है, पॉजिटिव या नेगेटिव है। इनिशियली मतलब t बराबर 0 पे जो बात हो रही है, इनिशियली जो हम लोग देखे, तो इतना पता हमें कि सर s इज 5, मतलब बॉडी कुछ डिस्प्लेस था। स्पीड क्या, उसकी कहानी क्या, ये हमको कहां पता चलेगा? बीटी कर्व दिया होता वहां से। सो क्वेश्चन में बीटी कर्व दिया था, एंड बीटी कर्व किस तरीके से था? दिस रिप्रेजेंट्स योर वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज योर टाइम इन सेकेंड्स। तो बोला कि सर इनिशियली जो बॉडी स्टार्ट हुई थी इट वाज फ्रॉम 0 टाइम पे 0 वेलोसिटी थी। स्लोली 2 सेकंड तक वेलोसिटी ऊंची हुई, मतलब बढ़ती गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा था। उसके बाद 2 से 6 सेकंड के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, एंड देन 6 से 10 सेकंड के लिए अगेन वेलोसिटी गिरने लग गई, राइट। तो बात ये थी, अब तुमसे पूछा गया कि इसका क्या बताना था? पोजीशन। पोजीशन कैसे पता चलता बच्चा? सबको पता वेलोसिटी टाइम से। एरिया अंडर द बीटी कर्व बहुत ही सिंपल है, आराम से निकाल दोगे, राइट। चलो कैलकुलेट करो इसे। एंड मुझे पता है, एक बात सुन लो और, कि जब तुम इसको कैलकुलेट कर रहे होगे पॉज करके, तो इसमें से आई थिंक कि मोर देन 30 to 40% बच्चे गलत बनाएंगे इस क्वेश्चन को। अभी बता रहा हूं, सारी चीज हमने पढ़ ली है, तो मैं ये भी बता दे कि एरिया अंडर द बीटी कर्व इज डिस्प्लेसमेंट, फिर भी गलती होगी, ठीक है। ये गलती कहां होगी ये भी तुम्हें बता देता हूं।
तो तुम अगर पॉज करके बना चुके उसके बाद देखना इस चीज को, तो तुम्हारी गलती होगी बेटा इस चीज में, यहां पर ये हिंट था, ठीक है। ओके, मैं चलता हूं अपने सॉल्यूशंस में, चलो बोर्ड में मिलाओ अपन। सर हम लोग को फाइंड क्या करना है, एरिया अंडर द बीटी कर, बड़े आराम से निकाल सकते सर, एरिया अंडर द बीटी कर, तो मजाक चल रहा है, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, खत्म बात, ठीक है सर, निकाल लीजिए। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस, हाफ इंटू इस ट्राइंगल का एरिया कितना यार, हाफ इंटू बेस कितना है इसका 2 इंटू हाइट कितनी 20, चलो एक हो गया। इस रेक्टेंगल की बात करते हैं 20 इंटू 4, इस ट्राइंगल की बात करते हैं 4 हाफ इंटू बेस कितना 4 इंटू हाइट कितनी 20, राइट। सो व्हाट इज द एरिया 20 प्लस 80 प्लस 40, राइट, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा एक बात और समझ लो कि एरिया अंडर द बीटी कर्व इज तीनों केसेस में पॉजिटिव है, देखो ये भी पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। इसका मतलब सर डिस्प्लेसमेंट जो भी है तीनों ऐड होने वाले, तीनों पॉजिटिव क्वांटिटी जो तीनों ऐड होंगे। कैसे हमें पता था सर, क्योंकि तीनों का एरिया अंडर द कर्व बीटी कर्व पॉजिटिव था, तो ये बात कंफर्म थी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव होगा और ऐड होते हुए चलेगा। कितना कितना था 20 प्लस 80 प्लस 40, राइट। चलो सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो कितना आ गया बच्चों एस एट 10 सेकेंड्स, 20 प्लस 80 100 प्लस 40 140 मीटर्स। तो बच्चों ने ये लगा दिया, टिक कर दिया, और आंसर ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन यही देते हैं 140 क्वेश्चंस में, एग्जाम में, नीट हो जेईई हो, फर्स्ट ऑप्शन उनका 140 होगा। और आंख बंद करके बच्चे इसको मार के आ जाएंगे, और आंख बंद करके वो भी मार्क्स हमारा काट लेगा। इसीलिए काट लेगा कि तुमने इस चीज को मैंने बताया था ध्यान ही नहीं दिया। एट t बराबर 0 बॉडी ऑलरेडी 5 मिनट डिस्प्लेस था, तो जो तुम कहानी देख रहे हो बेटा, ये कहानी कुछ इस तरीके की, यहां से 5 सेकंड स्टार्टिंग यहां से हुई बॉडी की, ओरिजिन ये है, एंड यहां से वो 140 सेकंड चला है। समझ में आ रहा है। तो तुम्हारा तुमसे पूछ क्या रहा है बॉडी क्वेश्चन में, देखो पोजीशन, ये नहीं पूछा कि तुमसे कि 10 सेकंड में बॉडी कितना डिस्प्लेस हुआ, तुमसे पूछा बॉडी का पोजीशन कहां है, स्टार्टिंग पोजीशन यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी ओरिजिन से बॉडी अब कहां पर है। तो बॉडी बच्चा अब यहां पर है कि एस एट 0 प्लस एस एट 10 पे यहां पर है बॉडी। व्हाट इज एस एट 0 5 मीटर प्लस 140 मीटर, सो विच मीन्स बॉडी इज एक्चुअली एट 145 मीटर्स फ्रॉम ओरिजिन। समझ में आए क्या, ये चीज गलती नहीं कर देना। तो क्वेश्चन को बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से, इस सब छोटी छोटी चीजों को नेग्लेक्ट करके मत चलना है, छोटी छोटी चीजें ही गेम चेंज करेंगी, ठीक है। ये चीज निकालना टफ नहीं थे तो कोई निकाल देगा एरिया अंडर बीटी कर्व, बट सर सिर्फ एरिया अंडर बीटी कर्व से काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात जो कह रहा था कि इनिशियली उसका बॉडी ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड था, उसको काउंट करना पड़ेगा, राइट। तो काउंट करके ऐड करके दिस इज योर फाइनल आंसर। ये ऑप्शन अगर तुम मार के आओगे एग्जाम में तो तुमको मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। समझ में आए क्या, जल्दी से कर लो कॉपी, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। राइट, तो चलते आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट है बट बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, काफी बुक्स में पूछा गया है, जेई वगैरह में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो सिंपल सेम टू सेम तो नहीं आएंगे, ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा डेटा चेंज, थोड़ा कंसेप्ट चेंज, थोड़ा ग्राफ का फिगर चेंज कर देगा, बट द आइडिया, तुम आइडिया कैसे चेंज कर दोगे यार। फिजिक्स तो सबके लिए वही आने वाली, राइट। मैं हमेशा कहता हूँ इस चीज को कि अगर तुम कंसेप्ट सीख रहे हो तो क्वेश्चन कितना वेरी करा सकता है कोई। फाइनली तुम 5 के बदले 6 लिख दोगे, 6 के बदले 12 लिख दोगे, 1 के बदले 4 लिख दोगे, 10 के बदले 100 लिख दोगे, 20 के बदले 50 लिख दोगे, यही कर सकते हो यार, और क्या कर लोगे। द आइडिया बिहाइंड द क्वेश्चन इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम। You can change the language, you can change the data, you can change the shape, the graph, the थोड़ा minute details change कर सकते हो, but you cannot change the concept of physics for people, right? That is universal, right? तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इसीलिए कि सर क्वेश्चन का जो पार्ट है इस बार हम लोग को इंस्टेंटेनियस एवरेज पूछ रहा है, एंड जब एवरेज की बात आती है ना बच्चों, तो आधे बच्चे ऐसे ही गलत कर देते हैं, इसीलिए कि उनको लगता है एवरेज का मतलब है टोटल सम बाई टोटल नंबर। वो होता है, बट एवरेज in case of velocity and speed is not that. Average velocity, average acceleration, वो सब क्या हो जाता है। What is average velocity? Total displacement upon total time, ये चीज बता रखा, net displacement by total time. What is average speed? Net distance by total time, right? And what is average acceleration? Net velocity, net change in velocity by total time. तो ये सब चीजें याद रखना, चीजों को ध्यान में रखना कि क्या क्या होती है। ये चीजें गलती होती बहुत ज्यादा बार बार, तो एक गलती तुम यही कर देते हो। तो इस चीज के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिल गया कि यहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात हुई थी। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इतना बेकार कि कोई भी सॉल्व कर सकता था, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है तुम, एक्सेलरेशन। तो देखो थर्ड पार्ट को तुम लोग ओरली भी सॉल्व कर सकते हो तुम चाहो तो। इसी तरीके सर
कि ये वीटी कर्व है और वीटी कर्व का एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो, स्लोप ऑफ द वीटी कर्व। 0 से 1 सेकंड में क्या बचा, दिस अपॉन दिस 20/1, ठीक है। व्हाट हैपेंस बिटवीन 1 से 3, 1 से 3 के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन 0, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। खत्म कहानी यहाँ पर, ये खत्म। आओ 3 से 5 में आ जाओ। 3 से 5 में स्लोप क्या हो रहा है बच्चा, स्लोप इसका देखो, स्लोप क्या हो जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, देखो स्लोप इधर से थीटा ले रहे हैं, इसका मतलब सर 90 और 120 के बीच में थीटा, 180 के बीच में, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव होने वाला है। ये तो तुमको दिख भी रहा है, वेलोसिटी घट रहा है सर, स्लोप नेगेटिव होने वाला है। क्या तुमको समझ में आ रहा है, स्लोप कितना हो जाएगा सर, दिस अपॉन दिस कर दो, ये कितना 20/1, अगेन 20 लेकिन माइनस में। व्हाट हैपेंस एट 0.5 to 6 के बीच में अगेन वेलोसिटी बढ़ी सर, वेलोसिटी बढ़ी, यहाँ वेलोसिटी 0, इसके बाद वेलोसिटी बढ़ी, स्लोप इसका कितना होने वाला, दिस इज द स्लोप। ऑल साइन टैन कॉस, देखो थर्ड क्वाड्रेंट, टैन पॉजिटिव, इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव कितना है सर, दिस अगेन -20/1। ये -20 नहीं काउंट करके हम लोग 20 करेंगे, क्यों, क्योंकि सर -20 जस्ट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को स्लोप तो ऑलरेडी पता चल चुका है कि यहाँ पर टैन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसकी दिक्कत ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को तुम ओरली भी सॉल्व कर सकते हो, एंड आई होप कि आप लोगों ने कर भी लोगे, ठीक है। ऐसे हमने तुमको बता दिया किस तरीके से सॉल्व होगा, सब कुछ समझा दिया। हमारा फोकस होगा 1 और 2 पे, ठीक है। सबको समझ में आ गया ना यार, ये तो बहुत सिंपल चीज है, स्लोप निकालो, खत्म। स्लोप निकालना, स्लोप मतलब tan थीटा निकालना। जब परपेंडिकुलर दिया, बेस दिया, तो कोई दिक्कत थोड़ी इस चीज में। दिस आई थिंक कि सब कोई कर सकते हो, बिना पेन कॉपी उठाए भी कर सकते हो। व्हाट हैपेंस विद एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी बच्चा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम। टोटल बोलो, नेट बोलो एक ही बात, ठीक है। सर व्हाट इज द टोटल टाइम, तो 6 सेकंड दिया हुआ, नीचे का काम पता, नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा सर पूरे गेम का। तो बच्चा नेट डिस्प्लेसमेंट होता क्या, वेलोसिटी वीटी कर्व में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो तुम, एरिया अंडर द वीटी कर्व। बहुत ही आसान सर। तो मतलब सर अगर मैं इस एरिया को और इस एरिया को ऐड कर दूं तो काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा यार, करके तो देखो। व्हाट इज दिस एरिया, देखो अब इसको 2 तरीके से कर सकते हो, या तुम ट्रायंगल रेक्टेंगल ट्रायंगल करो, या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सीधा मार दो। लेट्स नेम दिस पॉइंट OABC एंड लेट्स कॉल दिस D, राइट। तो एरिया ऑफ OABC कितना हो जाएगा बच्चा, एरिया ऑफ OABC कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 4 + 2 6। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बता रखा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, 20। ये कितना आ गया देखो तो 60 मीटर्स, ठीक है। व्हाट हैपेंस विद CD पार्ट सर, CD पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ CD पार्ट या फिर ट्रायंगल, लेट्स कॉल दिस E। CD ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे सर, अरे ये तो और भी आसान, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना बच्चा, 2। हाइट कितना लोगे, सवाल ये है, -20 लो या +20, -20। वाई सर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं मैटर करता है। व्हाट इज दिस, -20, ऑलराइट। अब देखो एरिया ऑफ OAB से OFCD निकल गया, दिस प्लस दिस इज नथिंग बट योर डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, नेट एस की, तो नेट ये सबको पता, सिग्मा साइन ये सब बता रखा बेसिक मैथमेटिक्स में, इसका मतलब होता है टोटल सम। तो नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो व्हाट इट कम्स आउट टू बी 60 + -20 विच मीन्स 40 मीटर्स। तो नेट डिस्प्लेसमेंट मिल गया भाई। नेट टाइम कितना, 6 सेकंड। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बच्चा, 40/6 या फिर 20/3, जैसे तुमको माना है, मीटर पर सेकेंड। ये पोर्शन समझ में आया। नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना था, नेट टाइम तो पता ही है ना तुम्हें। नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, इसका एरिया प्लस इसका एरिया आराम से निकल जाता सर। जिसको ये समझ में नहीं आता, हाफ इंटू 20 × 1 करो, फिर 2 × 20 करो, फिर हाफ इंटू 20 × 1 करो और ऐड करो, देखो लास्ट में ये चीज पहुंच जाओगे, राइट। नेक्स्ट इसका एरिया, इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना 2 इंटू हाइट कितना -20। -20 क्यों सर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। एरिया अंडर द कर्व इज नेगेटिव, इसका मतलब सर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, भूलना नहीं इस बात को। बचपन का प्यार है तुम्हारा, ये भूल नहीं जाना है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सर एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड तुम लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हो क्या आप, या वहां फंसोगे सर। एक्चुअली ये इजी था, आपने इजी वाला पार्ट कर दिया 1 और 3, टफ वाला पार्ट हमको छोड़ दिया। अरे नहीं यार, इजी है, वो भी इजी है, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा, अच्छा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा, व्हाट इज एवरेज स्पीड। ये कॉपी कर लो तो जल्दी से, इसको मिटा लेते एक बार, करते हम लोग एवरेज स्पीड का काम। ओके चलो, व्हाट इज एवरेज स्पीड सर,
व्हाट इज एवरेज स्पीड, देखो यहीं पर कहानी खत्म हो जाएगी, एवरेज स्पीड की बात हो रही है, राइट। सर एवरेज स्पीड इज, व्हाट इज एवरेज स्पीड बच्चा, नेट डिस्टेंस, वेरी गुड, अपॉन नेट टाइम, हो गया खत्म, बहुत इतना ईजी था। नाउ डिस्टेंस, नेट टाइम अभी भी वही होने वाला, अभी भी वही होने वाला। व्हाट हैपेंस विथ नेट डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो देखो बेटा अब एक बात यहां इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये तो पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव है और 1D मोशन है और डिस्प्लेसमेंट क्या पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एरिया अंडर द वीटी कर्व इज पॉजिटिव, व्हिच मींस डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, एंड एज लॉन्ग एज डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव इन अ 1D मोशन, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस इज गोइंग टू बी एज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, राइट नाउ इन अ 1D मोशन, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस एट दिस पॉइंट, 4 से 6 सेकंड के बीच में कहानी क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, बट कैन डिस्टेंस बी नेगेटिव, नो सर, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ मैग्नीट्यूड क्वांटिटी, इट इज नेवर गोइंग टू बी नेगेटिव, नेगेटिव डिस्टेंस कैसे चल सकते हो, नहीं चल सकते, तो क्या करें, तो सर मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, एरिया अंडर द कर्व थोड़े चेंज हो जाएगा, तुमको बताया था वीटी और एसटी कर्व के बीच में डिफरेंस क्या हो जाता है, जो वीटी कर्व है सर उसका जो नेगेटिव पार्ट है उसको उल्टा कर दीजिए, दैट इज गोइंग टू बी एसटी कर्व, हम लोग ने करके देखा भी था जस्ट, ठीक है, आज के लेक्चर में। तो बेसिकली तुमको करना क्या, इसको नीचे से लेकर के ऊपर उठा दो, कितना ऊपर सर, इतना ही, कुछ भी नहीं बदलेगा, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, माइनस की जगह +20 हो जाएगा, ये इतना ही रहेगा, बस ये ऊपर चला जाएगा, राइट, ये ई डैश मान लो, तो बस इतना हो गया। अभी इसका एरिया प्लस इसका एरिया कर दो, समझ में आया क्या, या फिर दिस प्लस, हम लोगों ने एक और बात पढ़ी थी सर, व्हाट इज एस, व्हाट इज नेट एस, नेट एस तो ठीक है, व्हाट इज नेट डिस्टेंस, नेट डिस्टेंस के बारे में एक बात पढ़ी थी, इट इज मॉड ऑफ S1 प्लस मॉड ऑफ S2, जितना दिया हो, यहां दो, ये तो दो पार्ट में, S1 S2 क्या डिस्प्लेसमेंट्स, ये क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस, नेट डिस्टेंस इज मॉड ऑफ इंडिविजुअल्स, जितना जितना इंटरवल से उनका ऐड करते जाओ तुम डिस्प्लेसमेंट को। सो अगर वैसे करोगे तो 60 प्लस मॉड ऑफ 20 80 आ जाएगा, और ऐसे अगर तुमको नहीं भरोसा तुम ऐसे कर लो, तो ये अभी भी 60 आने वाला, ये -20 के बदले बस क्या आ जाएगा +20, -20 प्लस की जगह +20 तो 60 + 20, यानी नेट डिस्टेंस की बात करें बच्चों, नेट डिस्टेंस की बात करें तो इट इज गोइंग टू बी 60 + 20, कैसे है समझ में आया क्या, दिस प्लस मॉड ऑफ दिस, या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लो, सो दिस इज गोइंग टू बी 80 मीटर्स। अभी नेट डिस्टेंस आ गया, तो व्हाट इज एवरेज स्पीड बच्चा, व्हाट इज एवरेज स्पीड, 80/6, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। चलो व्हाट अबाउट थर्ड पार्ट, सर थर्ड पार्ट का आंसर हम लोग को एक बार लिख दीजिए ताकि हम लोग क्लैरिटी हो जाए। बात करते हैं ओए की बेटा, 0 से 1 सेकेंड की, तो मैं ऊपर में लिख देता हूं कहीं पर, ठीक है, तुम लोग इसको देख लेना, अब मुझे इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। व्हाट अबाउट ओए, सर एक्सेलरेशन ऑफ ओए की बात करें तो इट इज 20/1, यानी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट अबाउट ए से बी, ए बी कितना हो जाएगा 0, कैसे हुआ सर, ए बी 0 कैसे हुआ, tan थीटा इज 0, थीटा इज 0, समझ में आ रहा है, tan थीटा स्लोप है ना, वीटी कर्व का स्लोप लेते जा रहे हैं यार, कुछ नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 20/1, 20 तो है, लेकिन सर स्लोप ही 0, स्लोप 0 तो कहानी खत्म हो गई। व्हाट हैपेंस विथ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा बच्चा, देखो 20 और 1 -20 हो जाएगा, बी से ई तक -20, एंड व्हाट हैपेंस विथ ई से डी तक, राइट, ई से डी तक कितना हो जाएगा बच्चा, अगेन +20, +20, राइट। तो ये तो हमने बता दिया था तुमको पहले, लेकिन फिर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बेसिकली हम लोग को मेन पोर्शन क्या था आज, ये समझना, ये और ये, ठीक है, तो ये हो जाता हम लोग का एक और अच्छा क्वेश्चन खत्म। अभी खत्म नहीं हुआ, वीटी कर्व के 1-2 और अच्छे क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और साथ ही साथ देखेंगे एक्सेलरेशन टाइम कर्व को, एक्सेलरेशन टाइम कर्व से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके साथ कैसे खेला जाता है, एंड उसके बाद अगर हम लोग ये कवर कर पाते टाइम पे, तो इसके बाद हमारा टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले बच्चा वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो मोशन होता है, यानी कि जो हम लोग कभी देखते हो ज्यादातर क्वेश्चन कभी कभी क्या आते हैं, ऊपर उछाल दिया, ऊपर से नीचे फेंक दिया, टैप से पानी गिर रहा, 2 बॉल एक साथ उछाल दिया, एक तरफ से बलून उड़ा, एक तरफ से बॉल गिरा दिया, सब तरीके क्वेश्चन देखेंगे, राइट। ऊपर से स्टोन गिरा देते हैं, कभी कभी बॉल फेंक देते हैं, बदमाश है ऊपर वाला बच्चा, नीचे से बलून उड़ा रहा है कोई, कभी टैप खोल के छोड़ दिया, कितना स्पीड से पानी गिरेगा, कब ये लोग मैच करेंगे, कब एक दूसरे को टच करके निकल जाएंगे, तो ये सब चीजें कितना टाइम में ऊपर जाके नीचे आएगा, सारी चीजें, ये सब चीजें होंगी इसके बाद, जैसे एक्सेलरेशन टाइम हम लोग कवर कर लेते हैं उसके बाद हमारा यही टॉपिक है उसके बाद, ठीक है। एंड as soon as we are done with this topic, that gravity topic, right, gravitation का मतलब gravitation is a chapter, sorry, acceleration due to gravity topic in 1D motion,
तब हम लोग चलेंगे रिलेटिव मोशन में, वहाँ से कहानी, वहाँ पर रिलेटिव मोशन इज़ वेरी मज़ेदार चैप्टर। वाई? बिकॉज वहाँ हम लोग पढ़ने वाले चोर पुलिस चेस करना, मतलब किस तरीके से एक दूसरे को, जैसे दो लोगों को चेस करवा रहे हैं, दो लोग रेस कर रहे हैं, या फिर चोर पुलिस भाग रहा है उसको चेस करना है, इस तरीके अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। कंसेप्ट बहुत ज़बरदस्त है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी सीख गए ना तो मज़ा आ जाएगा, फिजिक्स को दिखने लग जाएगा फिजिक्स आँख से, मतलब चलते चलते तुम लिटरली, तुम बस में घूम रहे हो, तुम गाड़ी चला रहे हो, तुमको फिजिक्स दिखने लग जाएगा। हाँ ऐसा ही होगा, सही बता रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वो पोर्शन। जब रिलेटिव भी खत्म कर लेंगे तब बच्चों हम लोग चलेंगे 2D मोशन में, राइट, एंड दैट इज गोइंग टू बी सुपर 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 मजेदार। तो रिलेटिव मोशन में एक दो पार्ट और आ जाते हैं सर, कैसे कैसे, जो तुमने सुना होगा, छाता लेकर के आदमी चल रहा, भीगेगा कि नहीं भीगेगा, ये सब चीज़ें निकालना, तुम स्विम करके जा रहे हो, कितनी जल्दी पहुंचोगे, ये सब चीज़ें रिलेटिव मोशन का पार्ट है। एंड उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज गोइंग टू बी 2D एंड देन प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर हमारा हो जाएगा काइनेमेटिक्स ओवर। ठीक है, उसके बाद हम लोग लॉज ऑफ मोशन देखेंगे। तो ये तो एक ओवरव्यू था, तुम्हें पता आ गया क्या आने वाला, नहीं पता तो बता दिया। होपफुली आज के क्लास आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। पूरे बेसिक से चलते जा रहे हैं ताकि 0 लेवल वाले भी समझ जाए और 100 लेवल वाले भी अच्छे से अच्छा क्वेश्चन भी देख लो, 0 से 0 भी। देखो कोई बुराई नहीं है, तुम कमज़ोर हो, तुम 0 हो तो इसका ये मतलब नहीं तुम कमज़ोर हो, तुमको बस एक्सपोजर नहीं मिला था। आई वॉन्ट कि सबका एक्सपोजर बराबर हो जाए यार, फिर तुम फाइट करो ना, फाइट फेयर होनी चाहिए। 0 and 100 के बीच में फाइट इट्स नॉट अ फेयर फाइट, राइट। जब 0 और 100 दोनों एक लेवल पे हो जाएंगे, जब दोनों के पास एक्सपोजर सेम होगा, जब दोनों की नॉलेज, जब दोनों के पास कंटेंट एक हो जाएगा, फिर फाइट जो होगी ना तब मजा आएगा, तब पता चलेगा कि तुम्हारी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी कितनी है, राइट। अभी क्या होता है ना कि जो कुछ बच्चों के पास जो एक्सेस है, मतलब जिन लोगों के पास थोड़ा सा फाइनेंशियल जो स्ट्रांग है, दे हैव द एक्सेस टू गुड एजुकेशन, राइट। बट पीपल फ्रॉम बैकग्राउंड, मतलब जिनका कुछ लाइक फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, या फिर जो गांव वगैरह में रहते हैं, उनके पास अनफॉर्चुनेटली दिस द हार्ड ट्रूथ ऑफ इंडिया, देखो बोलते बुरा लगता है बट दिस इज द ट्रूथ कि वहाँ पर एक्सपोजर नहीं मिल रहा है यार, उनको वो कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं लोग, ठीक है। एंड कंटेंट मिलता तो कहीं ना कहीं से पैसा ले ही लिया जाता। कभी बोलते हैं को बैंक इंस्टीट्यूट जाओगे तो तुम 1 से 2 लाख भी पे करते हो, और आजकल क्या हो जाता है कि नहीं तो फिर 2000, 5000, 10,000, 20,000 की बैच चालू हो ही जाती। आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट, राइट। मेरा फोकस है कि हम पूरा का पूरा एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा उतार के रख दो तुम्हारे सामने, चाहे फिजिक्स हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री, मेरे पास सबकी टीम तैयार है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सब आते जाएगा, फिलहाल हम लोग फिजिक्स पे फोकस कर रहे हैं, राइट। तो जो सजेशंस वगैरह अगर हो, कोई फीडबैक हो तो ज़रूर बताया करो, कोई हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में होता है, वहाँ पर तुम पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे, राइट। पेजेस के लिंक्ड है, तुम्हारे अकाउंट्स के लिंक्ड है। इसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स एंड बेसिक वेक्टर्स का पूरा प्लेलिस्ट डाल दूंगा ताकि तुमको कभी देखना हो या तुमको दिक्कत हो देख सकते हो। साथ ही साथ ये सब प्लेलिस्ट में डिवाइडेड है सारी चीज़ें, तो तुमको दिक्कत नहीं आएगी। तुम जा करके सीधा वीडियो के बगल में प्लेलिस्ट वाला सेक्शन होता है, वहाँ खोलोगे तो तुमको काइनेमैटिक्स का प्लेलिस्ट, वेक्टर का प्लेलिस्ट, बेसिक मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट, सब कुछ कवर मिल जाएगा एकदम ईजिली, कहीं खोजना नहीं है, ठीक है। एक हेल्प जरूर चाहिए यार कि सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। That would be the best help you can do for me and I'll try to help you back in for that, right? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहो एंड सबसे इंपॉर्टेंटली खुश रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।